RTH will remain constant because these are the circuit parameters. Only RL is variable. So when you will do the differentiation and keep this differentiation equal to 0, you will get RTH is actually equal, RL is actually equal to RTH. हम वैल्यू निकालने RL equal to RTH. ठीक है. तो जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी तब सोर्स पावर सोर्स से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर ट्रांसफर होगी लोड रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है. तो वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी इस सूरत में, इस कंडीशन में जब RL इक्वल टू RTH है तो PL इक्वल टू क्या होगा I स्क्वायर RL, I इक्वल टू क्या होगा VTH अपॉन RL plus RTH, but RL is equal to RTH, therefore it is 2 RTH. और इसको थोड़ा सा rearrange करोगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी. ठीक है. So this was all about this was all about maximum power transfer theorem. जिसका स्टेटमेंट यही है और एक ग्राफ अगर आप बनाओगे पावर वर्सेस RL तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. इसमें जब RL की वैल्यू RTH के बराबर होगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी फ्रॉम सोर्स टू द लोड रेजिस्टेंस. So this is all about maximum power transfer theorem that I am not doing live. I have already done it for you so that the video remains short. Now there is a simple problem in which the examiner is asking you कि RL की वैल्यू क्या होगी कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा होगा इस सर्किट से उस RL के लिए. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये एक्चुअल में थेवेनिन सोर्स थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है ना. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इसकी VTH का RTH की वैल्यू निकालेंगे है ना. तो RTH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस सर्किट को हम कॉपी कर लेंगे और दोबारा से हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर देना है. सॉरी समथिंग रॉन्ग हैपेंड. So we are going to calculate the value of RTH for this circuit. Okay, so this is solution and RTH is equal to what? So RTH कैसे निकलता है, सबसे पहले आप लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दो है ना और फिर इसके अंदर आपको देखना है. ठीक है. यहाँ से और ये ध्यान रखना है जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमको क्या करना है, डिसेबल करना है. तो वोल्टेज सोर्स को कैसे डिसेबल करते हैं हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं सर. ठीक है. शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और इसको क्या कर दो ओपन सर्किट कर दो. बस हाँ खत्म. अभी बहुत सिंपल हो गया है ना. तो RTH इक्वल टू क्या होगा, RTH इक्वल टू हम इस सर्किट को एक बार और बना सकते हैं. 10 और 3 क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा. 10 और 3 का इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 into 3 upon 10 plus 3 and that is how much, 30 upon 30. ओके. ये हो गया आपका. मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ तो ऐसे लिखा ना. ये वैल्यू हो जाएगी 30 upon 18 और इसको हटा. ठीक है. हो गया इतना. ओके. अब क्या हो जाएगा, ये तीनों किसमें आ जाएंगे, सीरीज में. तो RTH will be equal to 30 upon 30 plus 6 plus 4 and that will be how much, that will be 10 plus 30 upon 30 will be 130 plus 30 that is 160 upon 30. So this is RTH और आंसर क्या आ जाएगा